नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस 2025 के जो हम लोग तैयारी शुरू किए हैं उसमें दोस्तों साइंस आपका चल रहा है। ठीक है, साइंस में ऑलरेडी आप लोगों का फिजिक्स स्टार्ट हो चुका है, उसके बाद बायो भी स्टार्ट हो चुका है। आज यहाँ पे दोस्तों आज से यानी कि केमिस्ट्री भी आप लोगों का शुरू हो रहा है। ठीक है, और ये केमिस्ट्री का जो सीरीज रहेगा दोस्तों याद रखना 1000 MCQ यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ये बिहार पुलिस 2025 के लिए ओनली केमिस्ट्री में, ये ध्यान रखना। ये साइंस का तीनों पार्ट अलग अलग हम पढ़ाना शुरू कर दिए हैं, सभी का क्लास भी ऑलरेडी आप लोगों का आ भी चुका है। ठीक है, ये फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों अलग अलग, जिसमें केमिस्ट्री में दोस्तों 1000 प्रश्नों का सीरीज रहेगा। उसके तहत ध्यान रखना ये क्लास नंबर ये पहला है। ठीक है, और याद रखना ये पूर्णतः आपको एनसीईआरटी पैटर्न को फॉलो करके और जितने भी एग्जाम में दोस्तों अभी तक पूछा गया एनसीईआरटी बेस्ड पे क्वेश्चन, उन सभी को इंक्लूड करके आप लोगों को ये क्लास दे रहे हैं। ठीक है, डेली ये क्लास ध्यान रखेंगे 8 बजे मॉर्निंग में आता है, तो सभी लोग जो है 8 बजे तैयार रहेंगे। और ध्यान रखिए 2025 को अपना बनाइए, जो छूट गया है 2024 में उसे 2025 में कवर अप करना है। ठीक है, और वही पढ़ना है जो परीक्षा में आएगा, ज्यादा फालतू चीजों पे हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो शुरू से लेके लास्ट तक इस वीडियो को जरूर आप लोग देखेंगे और सभी प्रश्नों को समझने का कोशिश करेंगे। और याद रखना केमिस्ट्री का हर चैप्टर आपको इसमें कवर हो जाएगा, ये 1000 प्रश्नों का जब हम MCQ पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ध्यान रखेंगे अगर आप इसका PDF भी चाहते हैं तो PDF भी उपलब्ध करा देंगे। तो PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहां पे सारा PDF भी आप लोगों को अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट में आप लोगों को यह भी बताना है कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताना है और सभी लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे। चलिए अब यहाँ पे देखिए रसायन विज्ञान महत्वपूर्ण यहाँ पे MCQ देखेंगे। ठीक है, और सारा चैप्टर आपका जो है इसमें कवर अप हो जाएगा। और नोट्स बनाइए सभी लोग, ठीक है, तभी जाके तैयारी होगा और क्वेश्चंस को रिवीजन भी कीजिए साथ में। पहला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध दोस्तों जो है किससे है। चुंबकीय क्वांटम संख्या की यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अभिविन्यास से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? अभिविन्यास से। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, एक प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाता है और जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं ना उसे कम से कम अच्छे से याद रखने का कोशिश करेंगे, और नहीं तो आप नोट करके भी कॉपी में रख सकते हैं। ठीक है, क्वांटम संख्या कितने प्रकार के होते हैं, ये भी प्रश्न आपका पूछा गया है बिहार पुलिस के एग्जाम में। तो क्वांटम संख्या के अगर पूछे कितने प्रकार होते हैं तो 4 प्रकार आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, आंसर यहां से क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। ए इसका यहां से राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे है कि किसी परमाणु जो है नाभिक का आइसोटॉप्स वह नाभिक है यानी कि जिसमें क्या होता है, आइसोटॉप्स की यहाँ पे बात कर रहा है। तो आइसोटॉप हम लोग किसे बोलते हैं, जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो। ठीक है, प्रोटॉन की संख्या समान हो यानी कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं उसको समस्थानिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समस्थानिक। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में देखिए क्लियर है, प्रोटॉन की संख्या वही यानी कि समान, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न। तो ये आपका क्या हो जाएगा, तो आइसोटॉप्स कहलाएगा। आंसर नंबर क्या होगा, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, समस्थानिक होते हैं किसी दोस्तों यहाँ पे एक ही तत्व के परमाणु जिसका क्या होता है। तो समस्थानिक यहाँ पे बात किया जा रहा है, तभी तुरंत बताएं समस्थानिक में क्या होना चाहिए, परमाणु संख्या समान होना चाहिए। ठीक है, परंतु उनका भार जो है भिन्न भिन्न होना चाहिए। ये ऑप्शन में जाएंगे तो ये क्या होगा, ये परमाणु भार देखिए भिन्न होना चाहिए और क्या होना चाहिए, तो परमाणु संख्या समान होना चाहिए, यानी कि बी इसका जो बिल्कुल राइट आंसर है। ये आपको ध्यान रखना है, संभारिक इसका उल्टा होता है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, करें कि सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। ठीक है, उपचयनांक और तत्व का यहाँ पे जो है सुमेलित आप लोगों को करना है। देखिए यहाँ पे दिया है MnO2 में Mn का उपचयनांक कितना होगा, कि Mn का जो दोस्तों हो जाएगा ये 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो 4 हो गया Mn का। उसके बाद यहाँ से जो है किसका है, H2SO4 में S का उपचयनांक कितना होगा। H2SO4 में S का यहाँ पे करेक्ट उपचयनांक कितना होगा, तो ये दोस्तों 6 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से देखेंगे CaO में Ca का दोस्तों यानी कि कैल्शियम का उपचयनांक कितना हो जाएगा, तो कैल्शियम का जो उपचयनांक हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो है NaLH4 में दोस्तों यहाँ पे दिया है Ai का दोस्तों यानी कि Al का उपचयनांक कितना होगा, तो ये 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ए यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है,
अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करा है, दिया है यहाँ पे कि ऐसे परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान हो, ध्यान दीजिए प्रोटॉन की संख्या अभी तुरंत आप लोगों को बताए थे, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या समान हो परंतु दोस्तों जो है न्यूट्रॉन्स की संख्या भिन्न भिन्न हो। न्यूट्रॉन की संख्या, जब भी प्रोटॉन की संख्या समान होगा तो वो क्या कहलाएगा, याद रखना आइसोटॉप्स यानी कि समस्थानिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, दिया यहाँ पे कि रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी के संबंध में दोस्तों बताना है कि कथन पर विचार कीजिए। किसके बारे में, आवर्त सारणी के दोस्तों यहाँ पे बारे में बताना है, ठीक है। 6 का यहाँ पे देखिए क्या दिया है, पढ़िए यहाँ पे, किसी आवर्त के दोस्तों करे कि अनुदिश आयनन विभव जो है धीरे धीरे क्या होता है, कम होता है, जो कि गलत है, धीरे धीरे ये बढ़ता है, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। उसके बाद तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन की बंधुता भी क्या होती, कम हो जाती है, ये आपका सही है यहाँ से, ठीक है। किसी निर्दिष्ट आवर्त में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता दोस्तों कम होती है, ये भी गलत है। देखिए परमाणु संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी विद्युत ऋणात्मकता भी उतना बढ़ती जाती है, तो ये भी यहाँ से कथन गलत है। तो केवल यहाँ से सही कथन जो है केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यह आवर्त सारणी भी अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, और इसी टाइप का प्रश्न अभी पूछा जा रहा है, इसीलिए हम जो है पूरा एकदम फोकस करके ये सारे प्रश्नों को बना के आप लोगों को करवा रहे हैं, ठीक है। नीचे दिए गए 2 वाक्यतव है, यानी कि कथन है और एक आपका जो है क्या है, कारण है, ठीक है, बताना है, दूसरा कथन है दूसरा कारण है। कथन यहाँ पे ए क्या कह रहा है कि रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है किसी एक वर्ग में सदैव जो है ऊपर से, सदैव जो है दोस्तों यहाँ पे ऊपर से दोस्तों कहा जा रहा है कि नीचे की ओर बढ़ता है, क्या होता है, नीचे की ओर बढ़ता है, जो कि गलत है। ऊपर से नीचे की ओर जो है इलेक्ट्रॉनिक बंधुता क्या होता है, तो प्लस होते जाता है, बढ़ते, यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। ये देखिए इलेक्ट्रॉन की बंधुता किसी वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर जाने से बढ़ता है, ये गलत है, घटता है, ये होगा, ठीक है, घटता है। तो ये यहाँ से आर जो है यानी कि ए जो है कथन गलत है। उसके बाद कारण पढ़िए, किसी एक वर्ग में परमाणु त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है, तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, ठीक है, लेकिन ऋणात्मकता जो है दोस्तों ये घटते जाती है, यानी कि क्या है, सीधा सीधा। तो ए तो गलत हो गया, आर बिल्कुल करेक्ट है, डी इसका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी याद रखेंगे। अगला प्रश्न जो है आपको दिया है, फिर से आपका कूट वाला सवाल है, ठीक है, कूट है, आपको यहाँ पे मिलान करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, शून्य द्रव्यमान किसका होता है, आंशिक आवेश जो है किसका है, आंशिक प्रचक्रण किसका है, पूर्णांक प्रचक्रण किसका है, ये आपको यहाँ पे मिलान करना है। ध्यान दीजिए ए का यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा ये न्यूट्रिनो हो जाएगा, शून्य द्रव्यमान, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो आंशिक प्रचक्रण है, तो ये हो जाएगा क्वार्क, ये हो जाएगा क्या, तो क्वार्क हो जाएगा, यानी कि बी का जो है, यानी कि बी का हो जाएगा 3। उसके बाद क्या है, तो आंशिक आवेश दोस्तों यहाँ पे क्वार्क हो जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ से आंशिक आवेश क्वार्क हो गया। आंशिक प्रचक्रण जो ये क्या हो जाएगा, तो ये पॉजिट्रॉन का होता है, और पूर्वांक यहाँ से जो है पूर्णांक यहाँ से जो है प्रचक्रण ये फोटोन का हो जाएगा। तो ये जो 4 आप देख रहे हैं इसको कुछ नहीं करना है, स्टार दे के आप लोगों को इसका आंसर लिख के याद रखना है। क्या कि पूछा जाता है ये क्वेश्चन, न्यूट्रॉनों का पूछ देगा किस प्रकार से होता है, क्वार्क का पूछ देगा, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या पूछ रहे, परमाणु में करे कि कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है किस सिद्धांत के द्वारा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या करें यहाँ पे, परमाणु में कक्ष को भरने की यहाँ पे बात कर रहा है, तो कक्ष को जो भरते हैं ये अपवाह सिद्धांत के माध्यम से, किसके, अपवाह सिद्धांत से। ऑप्शन यहाँ से ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है, न्यूट्रिनो, न्यूट्रिनो की खोज दोस्तों किया गया किसके द्वारा, न्यूट्रॉन की खोज, यहाँ पे न्यूट्रिनो नहीं न्यूट्रॉन की खोज है, तो न्यूट्रॉन की जो खोज किया गया किसके द्वारा, ये चैडविक के द्वारा, किसके द्वारा, चैडविक, ये तो सभी को पता होगा, ध्यान भी रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है अनुपरमाणविक कण नहीं है, अनुपरमाणविक कण नहीं है, तो कितने हैं, 3 है ओनली, ठीक है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे ड्यूट्रॉन नहीं होगा ये, ठीक है, ये अणु जो है परमाणविक कण नहीं है, ठीक है, सी यहाँ से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये इन सभी को आप याद रखेंगे रिवीजन के तौर पे भी, और जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसे आप लिखते भी जाएंगे और याद करेंगे, ठीक है। 2025 के लिए हम लोग जी तोड़ यहाँ पे मेहनत शुरू कर दिए हैं, ठीक है, बहुत ही जल्द आपको एक बैच भी देंगे जिसमें आपको 9th और 10th का हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज जो है क्लियर करेंगे उसमें, ठीक है, एक बेहतरीन तरीका से, फिर उसका टेस्ट भी लेंगे, ठीक है। तो बैच आपको आएगा, उसका इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है।
परमाणु के नाभिक में दोस्तों क्या होता है, देखिए परमाणु के जो नाभिक है इसमें जो होता है P+N होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाने का काम करता है। चारों ओर क्या करता है, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाने का काम करता है। तो नाभिक की यहाँ पे बात कर रहा है, तो नाभिक में क्या हो जाएगा, P यानी कि प्रोटॉन और N मतलब न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि परमाणविक नाभिक जो है किसने खोजा था। परमाणविक नाभिक दोस्तों कह रहा है कि किसके द्वारा खोजा गया, क्या हो जाएगा ये, रदरफोर्ड। क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। ए आप लोगों को यहां से ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ दिया यहाँ पे कि आणविक संरचना क्या है, आणविक संरचना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। आणविक संरचना के बारे में तो पढ़िए, सभी लोग पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा। तो क्या होगा, आणविक संरचना जो होता है तो केंद्र में क्या होता है, P+N होता है, और ई जो है क्या करती है, चारों ओर इर्द गिर्द जो है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाने का काम करता है। तो ये देखिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। बिल्कुल ये करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से राइट हो जाएगा। यही आपका क्वेश्चन भी था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि परमाणु के नाभिक में दोस्तों कौन से कण होते हैं। सेम प्रश्न है, P+N जो है नाभिक में होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ए में, ए यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित युग्म में से जो है एक प्रतिकण का युग्म कौन सा है। प्रतिकण क्या, उल्टा, प्रतिकण मतलब उल्टा वाला। तो 16 का यहाँ से देखेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण जो हो जाएगा पॉजिट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज, पॉजिट्रॉन पे प्लस चार्ज, ये उल्टा हो गया ना, तो ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन में यहाँ पे छांटना है कि सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व जो देखेंगे ये यूरेनियम हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, ए याद रखना। सभी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जब ये 1000 प्रश्नों का जो है आपका पूरा सीरीज खत्म हो जाएगा केमिस्ट्री का, तब लगेगा कि केमिस्ट्री में जान आ गया है। क्योंकि देखिए हर सब्जेक्ट में हर जगह से क्वेश्चन बनेगा, तभी जाके आप स्कोर कर पाएंगे एग्जाम में, ठीक है। ये नहीं कि ओनली आप जीके पढ़ते रहेंगे तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा, हर चीज को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए आपको बैच लाए हैं, और इसमें सारा यानी कि ये जो क्लास लाए हैं ये सारा आपको जो है यानी कि टॉपिक क्लियर हो जाएगा केमिस्ट्री का, ठीक है। एक ही प्रकार का परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है। एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित में से किस में मिलता है। इसका राइट आंसर प्राकृतिक तत्व में, किस में, प्राकृतिक तत्व में। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो आपको बताया है, न्यूमेरिकल भी न्यूमेरिकल है ये, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन है, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो तत्व कह रहा है कि द्रव्यमान संख्या कितना होगा। तत्व का द्रव्यमान संख्या पूछा जा रहा है कि कितना होगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से द्रव्यमान संख्या। देखिए Z बराबर हम बताए हैं क्या होता है, P+N होता है, ठीक है। P देखिए क्या कर रहा है, P मतलब प्रोटॉन मतलब कितना, 2 दिया है, और N न्यूट्रॉन देखिए कितना दिया है, 2 दिया है। तो 2 2 कितना हो जाएगा, 4। तो 4 यही हो गया द्रव्यमान। Z को हम लोग डिनोट करेंगे द्रव्यमान के रूप में, ठीक है। तो Z बराबर कितना निकला, 4। तो 4 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से समन्यूट्रॉनिक्स समूह कौन सा है। समन्यूट्रॉनिक्स समूह कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए अगर देखेंगे तो 6 और 12 में डिफरेंट कितना का है, 6 का है। इधर 7 का डिफरेंट हो जाता है 7 14 में, फिर 8 का डिफरेंट। लेकिन डी ऑप्शन में यहाँ पे सीधा है, ये देखिए इसका डिफरेंट 8 का, इसका डिफरेंट 8 का, इसका डिफरेंट 8 का। यही हो गया समन्यूट्रॉनिक्स, ठीक है। न्यूट्रॉन्स जिसका क्या हो, समान हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या पूछ रहे कि कौन सी इलेक्ट्रॉनिक समरूप धातु तत्वों के लिए होती है। इसमें से धातु तत्व के लिए कौन सा, 8 वाला तो नहीं होगा ये, ठीक है। 7 वाला भी नहीं होगा दोस्तों, 2 वाला होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि समस्थानिक C14 का दोस्तों संबंध किससे है। C14 मतलब क्या, कार्बन 14 का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, कार्बन 14 का प्रयोग कहाँ पे करते हैं। तो जिसका प्रयोग करते हैं हम लोग जीवाश्म के आयु के निर्धारण में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सी आप लोगों को यहां से ध्यान रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि यदि एक रेडियो एक्टिव क्षय में परमाणु क्रमांक एवं द्रव्यमान जो है दोस्तों संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्या होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, किस में, तो परमाणु क्रमांक में और द्रव्यमान में, ठीक है। और
तो दोस्तों यहाँ पे करेक्ट कण जो उत्सर्जित होता है वह क्या है, तो यही दोस्तों आपका कहलाता है क्या, तो फोटोन कहलाता है। क्या कहलाता है, फोटोन। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी तत्व का सर्वाधिक जो है अभिलक्षणिक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन सा है, यानी कि कौन किसी तत्व है उसका यानी कि सर्वाधिक अभिलक्षित जो गुणधर्म आपसे पूछते तो क्या बताएंगे। इसका राइट आंसर भी ध्यान रखना, परमाणु क्रमांक पे ये डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा और सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और 2025 के लिए सभी लोग तैयार रहिए, वैकेंसी आएगा बहुत जल्द, फिर आपको फॉर्म भी भरेगा और समय ज़्यादा नहीं देगा एग्जाम के लिए, इसीलिए अभी से तैयारी करेंगे तभी जाके होना है। तो अभी से जीतो और मेहनत दोस्तों मेहनत तैयारी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है। यूरेनियम के किस समस्थानिक का प्रयोग परमाणु बम में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यूरेनियम 235। क्या हो जाएगा, यूरेनियम 235। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन जो है एक विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका वेग जो है विद्युत बल रेखाओं की दिशा में ही, ऐसी परिस्थिति में दोस्तों क्या होगा, यानी कि विद्युत बल रेखा की दिशा में ही है, तो दोस्तों क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, ऐसी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन का वेग घट जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, कर यहाँ पे कि तत्व है FClBrI के इलेक्ट्रॉन बंधुता का क्रम क्या है। ये क्या है, तो ये पहले सबसे याद रखना है, हेलोजन ग्रुप है। ये क्या है, हेलोजन ग्रुप के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। ये जो हेलोजन ग्रुप में है इसमें आपको व्यवस्थित करना है कि इलेक्ट्रॉनिक बंधुता सबसे ज़्यादा किसका होता है, उसके बाद किसका होता है, तो सबसे ज़्यादा जो होता है Cl का होता है, क्लोरीन का होता है, ठीक है। उसके बाद किसका होता है, तो उसके बाद होता है F का, फ्लोरीन का। आंसर यहाँ से ए हो जाएगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, करे कि किसी परमाणु के लिए जो है प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था। प्लम पुडिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे भी आप कॉपी में छाप के रखेंगे, ठीक है। प्लम पुडिंग मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया, तो याद रखना ये दिया गया था जे थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा, जे थॉमसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे है कि दो तत्व दोस्तों है, एक कैल्शियम है जिसका परमाणु संख्या कितना है, 20 है, आर्गन है जिसका परमाणु क्रमांक 18 है और दोनों के द्रव्यमान जो है 40 है, तो ऐसे तत्व को आप क्या कहेंगे। देखिए क्या समान है दोनों का, तो 40 यानी कि द्रव्यमान समान है। 40 कर यहाँ पे कि दोनों तत्व का द्रव्यमान संख्या 40 ही है, तो मतलब क्या, दोनों तत्व का द्रव्यमान संख्या समान है। तो जब दोनों तत्व का द्रव्यमान, जब दोस्तों याद रखना परमाणु संख्या देखिए भिन्न भिन्न है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, तो परिभाषा क्या याद की है, तो जिसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न रहे, द्रव्यमान संख्या समान रहे, तो उसे हम लोग संभारिक कहते हैं। क्या कहते हैं, संभारिक कहते हैं। अब याद कैसे रहेंगे, देखिए भार, द्रव्यमान एक प्रकार से भार, तो भार देखिए समान है, तो इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं संभारिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। अगला यहाँ पे है मिलान करने वाला, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी सभी लोग याद रखना क्योंकि ज्यामितीय संरचना आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 30 का बी, यानी कि दोस्तों दिया है कि BF4 का ज्यामितीय आकार कैसा होगा, संरचना कैसा होगा, इसका हो जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। BR उसके बाद है F4 का जो है कैसा होगा, तो ये स्क्वायर प्लेनर होगा। उसके बाद BRF5 का जो हो जाएगा कैसा हो जाएगा, तो स्क्वायर जो है बाइपिरामिडल हो जाएगा। उसके बाद PF5 है, PF5 का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हो जाएगा। आंसर नंबर देखेंगे तो बी आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है। ओजोन परत में छिद्र का मुख्य कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या हो जाएगा, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं है। क्या है, एक सही नहीं है, ठीक है। 32 का यहाँ से ध्यान रखेंगे, सी हो जाएगा। हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, ये क्या है, गलत है। अब बोलेंगे सर गलत कैसे है, तो देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। सबसे पहले हाइड्रोजन के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया है यहाँ पे हाइड्रोजन के बारे में ही दिया है।
हाइड्रोजन एक तत्व है, बिल्कुल सही है, आवर्त सारणी का पहला तत्व है, सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी आपका सही है, ठीक है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोस्तों जो है एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, ये भी आपका सही है। लेकिन यहाँ से जो कोई समस्थानिक ये गलत है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और ट्रिटियम होता है, ठीक है। प्रोटियम होता है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों अब क्या होता है तो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। तो ये 3 समस्थानिक होते हैं, इसीलिए गलत है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या करें कि किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म किस पर निर्भर करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुणधर्म दोस्तों कह रहे किस पर निर्भर करते हैं। 33 का राइट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, तत्व की सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, डी याद रखेंगे, ठीक है। ये कोश वाला सवाल भी आपको एग्जाम में पूछा था, अधिकतम कितना हो सकता है, जो कि 2n² आपका फॉर्मूला होता है। किसी नाभि के गामा 6 में क्या होता है, किसी नाभि के गामा 6 में क्या होता है। 34 का राइट आंसर कीजिए। तो ये राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा दोस्तों। न तो दोस्तों नाभिक की द्रव्यमान संख्या बदलती है और न ही परमाणु क्रमांक बदलता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं है। क्या है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। किसी तत्व के सभी परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव क्या होती, समान होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, डी याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि किसी तत्व की परमाणु जो है, किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसमें क्या उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होती, क्या उत्सर्जित होने पर परिवर्तित नहीं होती है। 36 का राइट आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा, अल्फा, बीटा और गामा हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, डी याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे करें कि किसी परमाणु न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बनाने वाले मूल कणों को क्वार्क नाम निम्नलिखित में से किसने दिया था। सीधा सीधा पूछ रहे, क्वार्क नाम जो है किसके द्वारा दिया गया। 37 का तो क्या हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, मुर्रे गेलमन, मुर्रे गेलमन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, बी याद रखेंगे। आगे यहाँ पे देखेंगे क्या पूछ रहे, करें यहाँ पे कि आधुनिक आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कितने तत्व है। 5वें आवर्त में दोस्तों कह रहे हैं कितने तत्व है। इसका राइट आंसर देखेंगे हम लोग तो 18 हो जाएगा। कितना होगा, 18 हो जाएगा। ये सभी चीज़ें हम लोग जो है जब बैच आएगा तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, उसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, उसके बाद टेस्ट, सारा चीज़ आपको उसमें होगा, तो उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि परमाणु अभाज्य, देखिए परमाणु अभाज्य है और यह निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। किसने दोस्तों ये बताया था, सीधा पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो डाल्टन के द्वारा ये बताया गया। किसके द्वारा, डाल्टन के द्वारा। अगला यहाँ पे है कि भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है किसका। भौतिक परिवर्तन एक उदाहरण है दोस्तों किसका, ये उदाहरण है, ये पूछ रहा है। तो याद रखना, पानी में चीनी घुलना। क्या हो जाएगा, पानी में चीनी घुलना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 40 का राइट आंसर क्या होगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न क्या करे कि जल का दोस्तों जो है वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है। जल का वाष्प में परिवर्तन जो है क्या कहलाता है, तो ये भौतिक कहलाता है। क्या कहलाता है, भौतिक, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये बी आपका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। तो बी आप लोगों को यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न यहाँ पे क्या रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन का क्या है, उदाहरण है। इसका राइट आंसर बताइए सभी लोग। तो देखिए, सब्जियों के पकाने से उनका मुलायम हो जाना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये चीज़ आप ध्यान रखना, जब सब्जी पकाते हैं उसमें पूछे कौन सी परिवर्तन हो रहा है, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है भौतिक प्रक्रम है। क्या है, भौतिक प्रक्रम है। 43 का कौन सा एक भौतिक प्रक्रम का जो है उदाहरण है। तो 43 का याद रखना, आयोडीन का जो है ऊर्ध्वपातन में बदलना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आयोडीन जो है, आयोडीन हो गया, ठीक है, नौसादर हो गया, कपूर हो गया, ये सभी जो दोस्तों अपरिवर्तित होता है ऊर्ध्वपातन के माध्यम से, मतलब ठोस से सीधा गैस के रूप में हो जाता है। अगला यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है सही है। क्या है, सही है। और इस टाइप के प्रश्न को आपको ध्यान रखना, बनाने से पहले याद रखेंगे, चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना होता है, तब जाके आप अच्छी जगह पे पहुंच पाएंगे, अच्छे प्रश्न यानी कि अच्छे उत्तर के लिए। तो यहाँ पे देखिए, बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन है। बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी याद रखना। जबकि यहाँ पे दोनों दे दिया है कि रासायनिक है, इसीलिए गलत हो गया। बर्फ का पिघलना यहाँ पर रासायनिक दे दिया तो गलत हो गया। मोमबत्ती का जलना यहाँ पे भौतिक दे दिया, गलत हो गया।
बर्फ का पिघलना और मोमबत्ती का जलना भौतिक है, ये भी गलत हो गया, दोनों अलग अलग है, लेकिन बर्फ का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन का कौन सा एक उदाहरण है। धीरे धीरे आपको पता चल रहा होगा कि केमिस्ट्री के सभी टॉपिक को भी हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान पूर्वक ये 1000 वाला सीरीज कोई मिस मत करना। ठीक है, इसका पीडीएफ भी आपको जो है डेली दे देंगे टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ से आप पीडीएफ भी एक बार रिविजन जरूर कर लेंगे पीडीएफ से। ठीक है, तो इसका यहाँ से राइट आंसर देखेंगे, देखिए क्या करें रासायनिक परिवर्तन का। देखिए बर्फ का गलना, ये बर्फ का भी तुरंत बताएं भौतिक का हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, ये भी भौतिक का, लेकिन दूध का अस्कंदन ये याद रखना रासायनिक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल बी इसका राइट आंसर होगा, केवल 3। अगला यहाँ पे है कि कौन सा एक जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का कौन सा उदाहरण है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, गैसोलीन का क्वथनांक। ठीक है, गैसोलीन का क्वथन, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, तो बी सभी लोग को यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। क्या है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा, कागज का जलना। क्या हो जाएगा, कागज का जलना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए आप लोगों को यहाँ से याद रखना, कागज का जलना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी देखिए नर्म लोहे का चुंबकित होना भौतिक परिवर्तन, जल में शक्कर घुलना भौतिक परिवर्तन, जल से बर्फ का घनों में बदलना ये भी भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या पूछ रहे हैं, कौन सा कथन यहाँ पे जो है सही नहीं है। 48 का राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पे देखिए जब किसी विलयन में विलयों के योग से इनका जो है जल विभव क्या होता है, बढ़ जाता है। ये दोस्तों यहाँ पे क्या है, तो गलत दिया हुआ है। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पे सही दिया है। अगर जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल से क्या होता है, तो अधिक होता है, सही है। विलयन में किसी विलयन में जल का वाष्प दाब शुद्ध जल में वाष्प दाब की तुलना में निम्न होता है, ये भी सही है। ठीक है, ये सब सही है। उसके बाद जो है जब किसी विलयन को एक अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा जल से अलग किया जाता है, तो जो है विलयन पर दबाव देने वाले जल के प्रवाह को रोका जा सकता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या पूछ रहे करें कि निम्नलिखित कथन पर आप विचार कीजिए। ठीक है, परासरम, ठीक है परासरण, उसके बाद क्या दिया है, तो प्रतिपरासरम, प्रतिलोम परासरम दिया है। ये दोनों को आप लोगों को पढ़ना है और बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सही है। और इस टाइप का प्रश्न अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है। किस में चल रहा है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, ज्यादा पूछा जाता है। देखिए पराश्रम के एक प्रक्रम में विलयक सांद्र घोल से तनु घोल की ओर क्या होता है, जाता है, तनु घोल की ओर जाता है, ये गलत है, ये उल्टा दिया है। ठीक है, और इसके बाद प्रतिलोम पराश्रम में तनु घोल की बाह्य दाब में लगाया जाता है, ये भी गलत है। ये ना तो एक सही है ना तो दो सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे फिर से कथन कारण वाला सवाल है। ठीक है, पढ़िए इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा। कथन क्या दिया है, कथन यहाँ पे दिया है कि उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। और यहाँ पे ये कथन हो गया, कारण क्या है तीव्रतर होने का, तो उच्चतर तापमानों पर आणविक गति और ध्रुत हो जाती है, ये आपको दिया है कारण। ठीक है, तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी करता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखेंगे क्या पूछे जा रहा है, दिया यहाँ पे कि जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जब साधारण नमक में दोस्तों याद रखना, यानी कि जब पानी में साधारण नमक हम लोग मिलाते हैं तो क्वथनांक बिंदु इसमें बढ़ जाता है। क्या होता है, क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है, लेकिन हिमांक क्या होगा, उसका घट जाएगा। ठीक है, तो ये क्रमशः ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी सभी लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, पानी का क्वथनांक जो है 100 डिग्री यानी कि बॉइलिंग पॉइंट सीधा सीधा पूछ रहा है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का पहला क्लास केमिस्ट्री में, और ये 1000 प्रश्नों का सीरीज है। ठीक है, बहुत जल्दी आप लोगों को ये पूरा कवर करवा देंगे, किसी दिन 50 क्वेश्चन, किसी दिन 100 क्वेश्चन, लेकिन पूरा आप लोगों को ये करवा देंगे 1000 प्रश्नों का ये सीरीज। कैसा लगा पहला क्लास, ये सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहां से जो है आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखना जो भी इस चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और 2025 में दोस्तों एम बना लीजिए, एक लक्ष्य बना लीजिए कि हमको दोस्तों नौकरी लेना है, वर्दी का सपना पूरा करना है। ठीक है, और पूरा होगा, अगर जितना हम आपको करा रहे हैं अगर उतना भी आप अच्छे से कर लेंगे तो जरूर पूरा होगा। ठीक है, एक बेहतरीन बैच आप लोगों के लिए ला रहे हैं। ठीक है, वो जो है टोटली आपको एनसीईआरटी पैटर्न आपको दिखा के, ये इस क्लास का और ये चैप्टर है
उसमें आपको जो है एकदम बेसिक से सारा चीज़ बताएंगे, उसका टेस्ट भी आपको लेंगे, ठीक है। तो ये बैच भी आएगा तो बहुत जल्द अलॉन्समेंट किया जाएगा, तो वो बैच भी सभी लोग जरूर ले लेना, ठीक है। बाकी सभी लोग ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, सभी लोग लाइक ज़रूर कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।